पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हमने हराई है, शिकस्त दी है। और 20 years और 22 years 22 years बिल्कुल। वकार यूनुस की कैप्टनसी में हम जीते थे और उसके बाद फिर रिजवान की कैप्टनसी में हमने ये मार्का मारा है। तो हमारे बॉलर्स ने और हमारे बैट्समैन ने बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म किया। हमारे फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ ने जिस तरीके से बॉलिंग की है और जो निप उनकी बॉलिंग में नज़र आया एक बार फिर, शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, फिर नसीम शाह ने भी उनकी सपोर्ट की। तो शाहीन बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, T20 सीरीज़ के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। और देखना यह है कि अब क्या फॉर्मेट जब चेंज होता है, यानी 50 ओवर्स के बाद जब आप 2020 फॉर्मेट में जाते हैं तो फिर आपको एक अलग ही हिकमत अमली अपनानी पड़ती है और ज़रा एग्रेसिव आपको होना पड़ता है। तो क्या बैट्समैन उसके लिए तैयार है या नहीं है? पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं? ब्रिस्बेन की विकेट क्या कह रही है? अच्छा, इत्तलात वहाँ से ही आ रही हैं कि बारिश से मैच मुतासिर हो सकता है। ये बारिश की जरूरत यहाँ है लेकिन बारिश वहाँ हो रही है, तो बारिश से मैच मुतासिर हो सकता है। फैंस के लिए ये खबर ज़रा सी परेशान कुन है, लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रिस्बेन में हमेशा, या पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में होता है या कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो ऑस्ट्रेलिया की विकेट ज़रा बाउंसी ट्रैक्स होते हैं और फास्ट होती है विकेट। और उन बाउंसी ट्रैक्स पर बैट्समैन का संभलना, अगर उनकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर उनका हुक और उनका पुल, उनकी फ्लिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल होता है, रन्स बनाना मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी जीतने की क्या हो सकती है, क्या इम्कानात हैं, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी हैं। तो सबसे पहले तौसीफ साहब की जाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, वक्त दिया आपने। पाकिस्तान वनडे सीरीज जीत गया और इसका एज पाकिस्तान को बहरहाल होगा। T20 में कॉन्फिडेंस से जाएंगे, क्या इम्कानात है? सबसे पहला सवाल तो यही। अच्छा, याया से सवाल। याया बताइए, क्या पाकिस्तान की यानी इम्कानात ज्यादा लग रहे हैं? क्योंकि देखें कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है कैप्टन के अंदर भी और तमाम ही प्लेयर्स, वो जीत उन्हें नजर आ रही है, यानी जीत सकते हैं, ये एक उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सुहेब और सुजैन, और जहाँ तक आपने मैच की बात की तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम का हौसला काफी बुलंद है। और जो हमने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में धूल चटा दिया, उसके बाद तो होप्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं। उम्मीदों के चिराग बहुत ज्यादा रोशन हो गए हैं और अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान अब हमारी नजरें जो हैं वो T20 सीरीज पर मजबूत है। और जिस तरह आपने तमहीद बांधी, समा बांधा, मुझे कहीं ऐसा महसूस हुआ कि हम यहाँ बैठे बैठे ब्रिस्बेन पहुंच गए आपकी तवज्जो से। तो दूसरी तरफ आपने बात की पिचेस के हवाले से, तो ये याया आपके साथ और आप जैसे बहुत से सीनियर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बैठने का ये समझ रहे हैं आप, जो अंदर आ रही है बात। जरा नवाजी है ज़ोएब आपकी, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में पर्थ की जो पिच है वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड बाउंसी होती है। बट चूंकि मैं कई बार ऑस्ट्रेलिया गया हूँ तो यकीन मानिए कि जो वुलनगाबा ब्रिस्बेन है, एक तो ग्राउंड बहुत आउटस्टैंडिंग है, ऑन द अदर साइड इसकी जो पिच है ऑस्ट्रेलिया में, इस पिच को कह सकते हैं आपके इसमें बाउंस है। और ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वेदर के हवाले से, जिस तरह आपने बताया कि वहाँ बारिश का इम्कान है, तो बात दरअसल ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है ब्रिस्बेन में। और इस मैच के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अभी क्योंकि आज इस सीरीज का पहला मैच है, नया फॉर्मेट है, दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो नए हैं, दोनों टीमों के जो कप्तान है वो विकेट कीपर है। हमारे कप्तान में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान विकेट कीपर जोस इंग्लिश है। दोनों टीमों की अंदर लाइनअप जो है वो तब्दील हुई है। हमारे वो वनडे सीरीज के 5 खिलाड़ी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। उसके अलावा T20 सीरीज के लिए हमने कुछ नई वो ऑस्ट्रेलिया रवाना की है। तो ये नया फॉर्मेट है और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने जिन खिलाड़ियों को इस सीरीज में बुलाया है, अपने सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराया है, मुख्तसर फॉर्मेट है, तो अच्छे मुकाबले की तवक्को है। लेकिन हमें अपनी टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और वनडे सीरीज के बाद तवक्को है कि शायद हम T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 25 T20 मैच खेले गए हैं, हमारा पलड़ा भारी है। 13 मैच पाकिस्तान जीता है, 11 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो 4 T20 मैच खेले गए, कभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच में नहीं हराया। तो इस बार भी ऐसा हो जाएगा, उम्मीद हमारी है। होप फॉर द बेस्ट। तौसीफ साहब से बिल्कुल सवाल करते हैं। तो जब आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं? जैसे याया ने भी कहा, जरा सा टेस्ट तो बहरहाल बैटिंग का होगा,
बाउंसी ट्रैक्स पर खेलना, कॉन्फिडेंस है लेकिन इसके बावजूद हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को किसी भी सूरत। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और यही ने जितनी बातें की बिल्कुल ठीक है सारी। और मैं समझता हूँ हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे हमने देखा। लेकिन पिछले तीनों मैच अगर हम वनडे देखें तो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। उससे पहले हमारे बड़े बड़े स्टार्स कह रहे थे कि एक आध जीत जाए मैच तब बड़ी बात होगी, तो बट हमने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला। अब जहाँ तक 2020 का ताल्लुक है, बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट है, सबको मालूम है, बट हम इसमें अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हमने वनडे में इनको हराया है उस तरह हमारी 2020 में दो के नई नए प्लेयर हैं कुछ उसमें हमारे, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए हमें। अपनी जो है बेंच जो है मजबूत करनी चाहिए पीछे, और मुझे सभी उम्मीद है कि एक अच्छा खेलेगा पाकिस्तान। जी, और ये भी तो साहब कहिएगा कि कितना ये हिस्टोरिक होगा। हम इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो बॉयज़ हैं उनको क्रेडिट ज़रा देते हुए थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स तो खेल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर उनके मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं, हमने हराया तो इसी तरह है ना कि जैसे ए टीम को हराया जाता है, कोई वर्ल्ड क्लास टीम हराती है, तो T20 में भी यही बात सामने आएगी। देखिए मैंने यही आप लोगों ने थोड़ी कहा था उनको कि अपने प्लेयर नहीं खिला, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, हम स्ट्रेटेजी अपनी बना रहे हैं। जाहिर है हम पे प्रेशर बहुत था कि हम दुनिया कह रही थी ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीते हम, और 50 बातें हो रही थी, बट हमने कर दिखाया और बहुत ही उम्दा खेले। हम पहला भी मैच जीत सकते थे, वो अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, लेकिन हम तो 3-0 करने लगे थे। बट इसमें भी डेफिनेटली अब जो हमारे पास इस वक्त लाइन है, बैटिंग की लाइन है, डेफिनेटली नए जरूर है इसमें कुछ, बड़ी शॉर्ट फॉर्मेट है और इसमें कुछ भी हो सकता है। हमारा पल्ला भारी है ऐसा नहीं है, नहीं। अब वो ठीक है अपने हिसाब से खेलेंगे, ग्राउंड ऐसा है, उनका अपना है, बड़ा ग्राउंड है, उनको देखना पड़ेगा सारा के किस तरह खेलना। हमें थोड़ा सा ये होना होगा कि शायद वहाँ पे बाउंड्रियाँ इतनी आसानी से ना लगे और आपको भाग के भी रन बनाने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि आपको 6 ओवर का जो हमेशा हमें प्रॉब्लम होता है रन कैच करने का, 6 पावर प्ले में, वो हमें थोड़ा सा कैच करना पड़ेगा। तो हम सभी उम्मीद है। अच्छा याया, एक तब्दीली बड़ी अच्छी पाकिस्तान क्रिकेट में आई है कि पहले हम वो था ना वो एक फेज था पाकिस्तानी क्रिकेट में जहां हार्ड हिटिंग बैट्समैन की तरफ हम जा रहे थे, पिक उन लड़कों को कर रहे थे जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और मतलब टेक्निक को हम। लेकिन अब हमने जो देखा स्क्वाड में जो लड़के आए हैं वो टेक्निकली भी साउंड है और वो हार्ड हिटिंग करना भी जानते हैं, जिसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं लोहिब, मेरा ख्याल है कि आप जो बात कर रहे हैं कि टीम में बदलाव जरूर आया है, लेकिन जब ग्राउंड में उतरेंगे तब पता चलेगा किसमें कितना दम है। और हमने वर्ल्ड कप जो इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला था, हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है वो बाहर बिठा दिया है और कुछ नए खिलाड़ियों को लेकर आए। और एक बार फिर अगर बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी। और पहला सवाल तो ये है कि क्या बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी बरकरार रहेगी? क्या हम नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं? साहबजादा फरहान आए हैं, उसके अलावा जो है उस्मान खान है, फखर इस टीम में नहीं है, साइम अयूब को हमने वनडे सीरीज के बाद वापस पाकिस्तान भेज दिया है, T20 स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता है, वो टीम का पार्ट नहीं है। तो ये कहना कि आपकी टीम में हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ये शायद अभी कबल वक्त होगा, ग्राउंड में पता चलेगा। और पाकिस्तान के लिए पहले 6 ओवर अहमियत के हामिल होंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, उनके पास स्टॉइनस है, उनके पास जो उनके दोनों जारहा मिजाज ओपनर हैं, उसके अलावा उनके कैप्टन जोस इंग्लिश हैं, उसके अलावा मैक्सवेल उनके पास हैं, फिर टिम डेविड जो कि T20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं, वो उनकी टीम में आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों का मुकाबला काफी तगड़ा है, 50-50 है, तगड़ा मजे का मुकाबला होगा। याया सर, मुझे बताइएगा ये जो पाकिस्तान और इंडिया का इशू चल रहा है, ये इसका क्या बनेगा आगे जाके? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के इशू की आपने बात की कि ये जो इशू है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है और ना वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी क्रिकेट होगी, बायलैटरल सीरीज होगी या कहीं और क्रिकेट होगी, ये फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने ही करना है। और एक बार फिर भारतीय हुकूमत ने जो है वो हटदर्मी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट को क्रिकेट ही समझा है, क्रिकेट को
सियासत से अलग रखा है। और हम तो 99 में उस वक्त भी भारत खेलने के लिए गए जब शिवसेना के जो शरपसंद थे उन्होंने फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच को खोद दिया था। हमने उस वक्त भी अपनी टीम को भारत खेलने के लिए भेजा था। तो बात दरअसल ये है कि बड़ा अफसोस की बात है कि जो भारत का इस वक्त रवैया है, एक ऐसे वक्त पर जब हमने पिछले साल भारत के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ना खेलने के बावजूद, पाकिस्तान आने से इनकार के बावजूद वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजा था। तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए कड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार मसलेहात, इस बार जो है वो किसी और चीज से काम लेने के बजाय सख्त स्टांस लेने का फैसला किया है और कहा है कि अगर आप वहां हैं, यहाँ पर हैं, और अगर आप हमारे पास खेलने नहीं आ सकते तो फिर हम भी खेलने नहीं आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो टोक जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। तो आने वाले वक्त में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर खासा दबाव होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसका कहना यह है कि उनको हुकूमत ने पाकिस्तान आकर खेलने से मना किया है। लेकिन ये सारी बातें वर्बली हो रही हैं, लिखकर उन्होंने कुछ नहीं दिया। अगर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो उनको खुद ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान बिल्कुल तमाम टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं। पाकिस्तान बहुत से टूर्स भी तमाम ही टीम्स ने। तो आप कहिएगा, आईसीसी ने शेड्यूल भी जारी नहीं किया, इसी वजह से पाक भारत जो मामला चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, अब पाकिस्तान भी यानी ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि भाई आप भी ना खेलें, फिर पाकिस्तान टीम भी जाकर ना खेले और रिटर्न में हमें दिया जाए कि भारत को कंसर्न्स क्या है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे यही ने कहा ना, हटधर्मी आज की नहीं, ये बहुत पुरानी हटधर्मी है। और ये प्रॉब्लम जो वाकई की गवर्नमेंट के प्रॉब्लम है, प्लेयरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेयर बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान आके खेले, हमारे आपस में जो है मैचेस होने चाहिए। ये हमें डैमेज करने का एक तरीका है। आपको पता ही है कि जब हमारे यहाँ टीमें नहीं आ रही थी, न्यूजीलैंड आई, इन्होंने सोचा एक छोड़ दिया, खुद वो चली गई थी। फिर वो एक लिहाज से मैं कहता हूँ कि करने ही करके वापस आई है कि कुछ नहीं, और उसके बाद टीमें आनी शुरू हो गई। वो वाली जो प्रॉब्लम ये बता रहा है सिक्योरिटी, ये तो कुछ फजूल की है। बट आई थिंक मेरा ख्याल इसमें सबसे बड़ा किरदार आईसीसी का। मतलब हम लोगों को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने, मतलब ठीक है स्टैंड लेना चाहिए, हमें बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। और एक स्टैंड का हमें प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट की नहीं थी। अभी हम माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी टीम भी खेल रही है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट तौसीफ भाई, आपकी भी तो गलती है ना इसमें। आपको और जावेद भाई को नहीं चाहिए था ना कि वो पार्टनरशिप बनाते और जावेद भाई छक्का मारते, जिसके बाद भारत डरने लगा हमसे कि जब भी खेलेंगे और अगर हार गए तो क्राउड हमें छोड़ेगा नहीं। ये आपकी भी गलती है। देखिए, वो टाइम में तो इन्हें हम फटकने भी नहीं देते थे करीब। और हकीकत ये है कि इन्होंने एक लास्ट में इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि फ्राइडे जो है वो इसमें मैच नहीं कराए, ये फ्राइडे को मैच कराते हैं। तो फ्राइडे इनका जो दिन है बड़ा अच्छा दिन है, तो वो भी खत्म कर दो। वो इस तरह, लेकिन हमने इंडिया में इनको 5-1 से हराया था 87 में जाके। और जहां तक सिक्योरिटी का है, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मैच में, वनडे में, हम लोग हेलमेट पहन के जो है फील्डिंग की थी बाउंड्री लाइन पे। जावेद भाई आप क्या, तो ये तो हो कर चुके हैं ये लोग हमारे साथ। अल्लाह अकबर, पहन के फील्डिंग हो रही है। या सर, आप बताइएगा, ये जो पाकिस्तान ने एक स्टैंड ले लिया है, तो ये जो व्यूअरशिप होती है और ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ये किस तरह से अफेक्ट होंगे और इस स्टैंड को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, ये सारा पैसे का खेल है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो भी पैसा जनरेट करता है टीवी राइट से या लोगों की ग्राउंड में आमद से, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इस मैच में पब्लिक का इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। इवन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो एक एक मिनट जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो सेल आउट होता है। तो इस मैच की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली ब्रॉडकास्टर ने जो मुआहिदा किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से 8 साल के साइकिल में, उस मुआहिदे पर पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए हैं, उस मुआहिदे पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। तो अब भारत जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, पाकिस्तान नहीं है। तो भारत ने इनकार तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई ठोस वजह नहीं बताई। अगर वजह बताए बगैर वो ये सारी चीजें करेंगे तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उनको पाकिस्तान भी लेकर जा सकता है, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी लेकर जा सकता है और उनको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अच्छा, ये कैसे, यानी समझने के लिए, अगर जैसे न्यूट्रल वेन्यू की बात हो रही है, पहले एशिया कप में भी ऐसा हो चुका है, तो अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ही मसला हो जाता है
तो क्या कोई ऐसा है फॉर्मूला या उसको कंसिडर किया जा सकता है कि भाई ऐसा कर लेते हैं, इनके मैचेस वहां करा देते हैं, काबिल अमल बात है या ये नहीं, ठीक बात नहीं होगी? तो देखिए, जहां तक आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, अभी आप बात कर रहे थे कि उन्होंने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, लेकिन ऑफिशियल सॉन्ग, थीम सॉन्ग वो ये रिलीज कर चुके हैं, तैयारी उनकी पूरी है। अरबों डॉलर इन्वेस्ट हुए में है इस पाकिस्तान भारत मैच के ऊपर, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, और जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में जो है वो तकसीम किया जाएगा। पार्टिसिपेशन फीस होती है, यानी आप सिर्फ टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं उसकी फीस है, वो लाखों डॉलर है। पाकिस्तान जो है वो होस्ट नेशन है, तो पाकिस्तान को होस्ट नेशन के भी पैसे मिलेंगे, तो ये सारा पैसे का गेम है। मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत हटदर्मी का मुजाहरा तो कर रहा है, 100 दिन बाकी रह गए हैं, टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कहना कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी तो साहब आप भी कहिए, फैंस का तो ये हक है ना कि वो पाक भारत मैच होता देखें, और पाकिस्तान के स्टेडियम्स में पैसे लग रहे हैं, और पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बाहर से टीम आई हो और हम अगर मैच हार रहे हो तो क्राउड ने कोई मिसबिहेव किया हो या लोगों को बोतलें मारी हो, जबकि भारत में ऐसा होता रहा है। तो ये फैंस के साथ भी ज्यादती है पूरी दुनिया में जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, और हमारे फैंस जो है बहुत ही अच्छे हैं। उनके यहाँ तो घरों पे पथराव कर दिया, हमने देखा कई लोग के घरों पे जाके जो है इन्होंने हंगामा आराई की, काफी ठीक है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। असल बात वही है कि ये लोग, ठीक है, हम इस वक्त थोड़ा सा डाउन जरूर है, मगर अभी ये 2 सीरीज के बाद से हम एक तरह ऊपर आए हैं, और असल मसला ही जो है वो गवर्नमेंट का मसला है, प्लेयरों का मसला ही नहीं है। अब वो यहाँ इतना हमने कहा कि भाई अमृतसर से आप आ जाओ, उधर कूच के इस तरफ आ जाओ, खेल के उस तरफ चले जाओ, इस तरह की बातें की सारी करनी और बड़ा इजी हो सकता है। अरे भाई, हंगामा तो आपके यहाँ भी बहुत होता है, सब मारे जाते हैं, आप पैसों का खेल है आपका, और इसमें आईसीसी अगर किरदार अदा नहीं करेगा। और फिर दूसरी बात एक और मैं कहता हूँ, ये एशियन टीमें क्या चाह रही है, ये एशियन हमारा साथ ही नहीं देते, जैसे डॉलर इनकी तरफ फेंके जाते हैं ये भाग जाते हैं उनकी तरफ। इस तरह की हरकतें तो करके एशियन क्रिकेट का भी नुकसान हो रहा है, ओवरऑल क्रिकेट का भी नुकसान हो रहा है। फैंस भी वो मैचेस नहीं देख पा रहे हैं जो कि वो देखना चाहते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद साहब आपने भी वक्त दिया। तो पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाए, नंबर 1 टीम बन जाए दुनिया की, ताकि फिर किसी के पास कोई ऑप्शन ही ना हो, कोई मौका ही ना हो कि पाकिस्तान को माइनस करने का सोचे क्रिकेट। तो ये देखे ना, ये भी जो इंडिया की तरफ से एक रिस्पांस है, वो उनका थ्रेट ही हुए है ना, तभी तो उन्होंने कहा कि जी हम नहीं आ रहे, तो शायद फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है।